मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मॉनसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज 14 सितंबर है। देश भर में अब तक सामान्य से 6% अधिक वर्षा हुई है। यही बारिश जब अगस्त का एंड हुआ था, अगस्त बीता था, उस समय 10% ऊपर थी। बारिश में ये कमी इसलिए आई क्योंकि उत्तर भारत में और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में तथा पूर्वी राज्यों में बारिश में लगातार कमी आ रही है। हर दिन जितनी औसतन वर्षा, मानसून वर्षा एक दिन में रिकॉर्ड की जाती है, उससे बहुत कम बारिश दर्ज हो रही है। इसी वजह से इन आंकड़ों में गिरावट आई है। हालांकि दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन मानसून का लगातार बना हुआ है। देश में 5 प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र करें जहां पर अब तक बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो उनमें सबसे ऊपर आता है नाम गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र का। ये वो इलाके हैं जहां पर सामान्य से 129% अधिक 1071 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जबकि दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र दक्षिण भारत में, जहां पर सामान्य से 73% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में उप हिमालय पश्चिम बंगाल से ऊपर, यहाँ पर 62% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तेलंगाना में 33% अधिक वर्षा हुई है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सामान्य से 46% अधिक बारिश दर्ज की गई है। ये इलाके हैं। तो 5 ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहां पर ज़्यादा बारिश हुई है और 5 ऐसे क्षेत्र जहां पर कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, उनका जिक्र करें तो लद्दाख सबसे ऊपर है, जहां पर 62% कम वर्षा दर्ज की गई है। लद्दाख में आमतौर पर इस दौरान मानसून सीजन में बहुत कम बारिश होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 जून से लेकर 13-14 सितंबर तक यहाँ पर कुल औसतन 33 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है और यहाँ पर दर्ज की गई है बारिश 12.6 मिलीमीटर, जो 62% कम है। इसके अलावा मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में 48% कम वर्षा हुई है। मिजोरम में 32% कम बारिश दर्ज की गई है। नागालैंड में 29 और जम्मू कश्मीर में लगभग 27% कम वर्षा हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी 20% की कमी रही है। तो ये स्थिति प्रमुख क्षेत्रों की जहां पर कम और जहां पर ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है इस साल के मानसून सीजन में। अब तक आने वाले दिनों में एक के बाद एक 2 प्रभावी मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं। एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पहले से ही बन चुका है। इसका असर मध्य और दक्षिण राज्यों में देखने को मिल रहा है। ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा के साथ साथ महाराष्ट्र के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इन भागों में व्यापक मानसून वर्षा आने वाले दिनों में दर्ज की जाएगी। तेलंगाना में बारिश का आंकड़ा और बढ़ सकता है, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में भी बढ़ सकता है और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी बारिश के आंकड़ों में वृद्धि होने की संभावना है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश में वृद्धि होगी। सौराष्ट्र और कच्छ में और ऊपर जा सकता है ये बारिश का आंकड़ा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पूरब से लेकर पश्चिम तक, यहां तक कि राजधानी भोपाल तक बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी क्षेत्रों में बारिश में कमी रहेगी। सागर, सतना, रीवा, छतरपुर, पन्ना, दमोह, इन क्षेत्रों के साथ साथ गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा आने वाले कई दिनों तक। लेकिन दक्षिणी हिस्सों में काफी अच्छी वर्षा देखने को हमें मिल सकती है। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो तमिलनाडु में बारिश में काफी कमी आ जाएगी। हालांकि उत्तरी तटीय क्षेत्र जो है, जिसमें पुदुचेरी और आसपास के इलाके भी शामिल है, इन भागों में समेत चेन्नई सहित काफी अच्छी वर्षा हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहेगा। तटीय केरल और कर्नाटक के तटीय भागों, गोवा में भी अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में भारी वर्षा होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, गया, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 3-4 दिनों के दौरान है। यहाँ पर मानसून सक्रिय रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तरी छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का स्प्रेड बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अब अयोध्या, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी तक बारिश देखने को मिलेगी। बांदा, चित्रकूट तक भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर काफ़ी कम ही रहेगी, हल्की होगी। पूर्वी क्षेत्रों में गोरखपुर से लेकर जो आसपास के इलाके हैं, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज और गाजीपुर, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। धीरे धीरे आगामी 24 घंटों के बाद अयोध्या तक, लखनऊ तक कुछ स्थानों पर वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद लखनऊ और कानपुर से मध्य की, अगर हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सभी जगहों पर अकाल जैसे हालात ही बने रहेंगे। यहाँ पर सूखे के संकट से मुक्ति नहीं मिलेगी, मानसून कमजोर रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहेगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहेगा। बारिश की संभावना न के बराबर है, लेकिन क्योंकि मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान पर है, बंगाल की खाड़ी से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाओं का फ्लो लगातार यहां बना रहेगा। तापमान बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर अचानक गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं और छिटपुट जगहों पर बूंदाबांदी या बारिश का एक छोटा सा स्पेल आ सकता है। इसे पासिंग शावर कहते हैं, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम इलाकों में है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत के लोगों को गर्मी और उमस का संकट लगातार झेलना पड़ेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काई मेट वेदर के साथ, हम आगे अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।